वो चेयर थोड़ा दूर कर लीजिए, ठीक से बैठे हैं। ओके, गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? चलिए, कल की क्लास में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 अधिवेशन बताए थे, और उसमें जो तीसरा अधिवेशन जो था 1887 का, जो मद्रास में हुआ था, गलती से बोर्ड पे जो है 1886 लिख गया, और कहीं कहीं भाषा में भी उसका प्रयोग मैंने 1886 कर दिया है। तो ये बिल्कुल गलत है, सही है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। चलिए, आज जो है हमने कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो देखना है, जो 1888 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा इस बात करके, इसके पिछली पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम बात करें तो आपने देखा था एक चीज़ कि कैसे तीसरे आंदोलन में तीसरा जो अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे जो है लोगों ने आम आदमी को जोड़ना शुरू कर दिया, समाज से जुड़ना शुरू हो गए, और जो अधिवेशन था काफ़ी व्यापक। इस कहा जाता है कि इस तीसरे आंदोलन में लोगों ने अपनी बातों को अंग्रेज़ों के सामने बिल्कुल खुल करके रखा था, खुल करके इसका प्रचार किया था, अपनी बातों को अपनी बातों से उनको अवगत कराया था तीसरे अधिवेशन में। अब उनको एक डर लगने लगा था कि कहीं चौथा अधिवेशन ऐसा ना हो कि अंग्रेज हमको करने ही न दें, या फिर अगर किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है तो वह जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो अब इन सब का चीज़ का डर, तो अब इनको ये होने लगा कि आखिर चौथा अधिवेशन का जो स्थान है वहाँ का वो कहाँ सेलेक्ट किया जाए। तो उसमें एक चीज़ और देखा जा रहा था कि जैसे भारत में बॉम्बे हो गया, मुंबई हो गया, मुंबई के बाद मद्रास हो गया, मद्रास, कोलकाता, इधर देखा जाए तो एक दक्षिण के जितने भी इलाके थे भारतीय दक्षिणी इलाकों में अक्सर यह अधिवेशन हो चुका था। लेकिन जो उत्तर भारत का एरिया था, उत्तर भारत का जो एरिया था वो बिल्कुल इस अधिवेशन से अछूता था। तो अब उनको ये लगा कि क्यों ना इस अधिवेशन को और व्यापक करते हुए कहीं ना कहीं उत्तर भारत में इस अधिवेशन को किया जाए। तो उन्होंने एक जगह सेलेक्ट की जिसका नाम था उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद। जहाँ आप लोग सब लोग इस समय बैठे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वो स्थान कौन था। चौथे अधिवेशन जो 1888 में हुआ था, वो स्थान का नाम क्या था? इलाहाबाद। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अब मैंने एक बात मैंने बोली कि लोग ये सोचने लगे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसको अध्यक्ष बनाया जाए उसी को अरेस्ट कर लिया जाए और जेल में डाल दिया जाए, और ये पूरा जो अधिवेशन जो है मतलब विफलता की तरफ बढ़ने लगे। तो इन सब बातों को ध्यान रख करके भारतीय थे तो बड़े स्मार्ट, वो एक चाल ये चले। उन्होंने कहा कि इस बार जो इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनेगा या नियुक्त किया जाएगा वो कोई भारतीय नहीं होगा। तब ये हुआ कि तब किसको रखा जाए, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना अंग्रेज जब इसका विरोध करना चाहते हैं तो क्यों ना किसी अंग्रेज को ही इसका अध्यक्ष बना दिया जाए। तो एक नाम निकल के आया जिसका नाम था जॉर्ज यूले। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उसमें जो सबसे पहला जो अंग्रेज अध्यक्ष था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम यही है, जॉर्ज यूले। और किस अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था? तो 1888 के इलाहाबाद के अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको आप नोट भी करते जाइएगा, आत्मसात भी करते जाइएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं जो इस अधिवेशन, इस नेशनल मूवमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है, बंगाल का विभाजन। अब अंग्रेजों को एक बात ये समझ में आने लगी थी कि भारतीय जो है अपने आंदोलन को और व्यापक बनाएंगे और अपनी बातों को हमारे सामने मजबूती से रखेंगे। अगर हमने कुछ एक्शन नहीं लिया तो बाहरी जो वैश्विक दुनिया है वहाँ पे असर पड़ेगा और हमारे ऊपर दबाव पड़ेगा।
तो अब इन सब बातों को ध्यान में रखते उनको उनकी पहले से एक रणनीति रहती थी कि फूट डालो और राजनीति करो, फूट डालो और राजनीति करो। तुम लोगों ने देखा कि बंगाल एक ऐसा स्टेट था, बंगाल एक ऐसा प्रांत था जहाँ पे लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना जागृत हो चुकी थी, राष्ट्रीय चेतना जागृत हो चुकी थी और यहाँ पे अंग्रेजों का गढ़ भी था। ऐसी स्थिति में उनको लगा कि क्यों ना बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, बंगाल का विभाजन कर दिया जाए और एक तरफ मुस्लिम और एक तरफ हो जाए बंगाली। ऐसा करने से जो बंगाली थे वो अल्पसंख्यक में आ जाते, अल्पसंख्यक में आ जाते और इस सिचुएशन को कंट्रोल करना उनके लिए आसान हो जाता। तो जरा इस बात को ध्यान इस चीज पे फोकस करिएगा कि बंगाली राष्ट्रीय चेतना से ओत थे और अब ये इन अंग्रेजों के दबाव में नहीं आने वाले थे। अच्छा, अंग्रेजों ने यह योजना 1903 से शुरू कर दी थी। इस योजना के बारे में सोचना 1903 से शुरू कर दिया था और जब ये बात पता चली किसको, बंगालियों को और मुस्लिमों को, बंगाल के, ये बात जिनको यहाँ की जनता को जब पता चले कि 1903 से ही अंग्रेज ये चीज़ सोच रहे हैं कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाए, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाए, तब इनके अंदर एक असंतोष जाहिर हुआ और ये विरोध करना शुरू कर दिए। लेकिन अंग्रेज तो अब अंग्रेज थे, गोरा गोरी अंग्रेज तो अंग्रेज ही थे और वो माने नहीं और आते आते 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिए, बंगाल का विभाजन कर दिए। अब इस घटना से बंगाल के वासियों में काफ़ी असंतोष व्याप्त हुआ, लोग काफ़ी इसका विरोध भी किए। विरोध करते समय उन लोगों ने काफ़ी जुलूस भी निकाले और जुलूस जब उन्होंने निकाला तो उसमें जो स्त्रियां थी वो एक गीत गुनगुना रही थी, एक गीत गा रही थी जिसका नाम था हमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। बाद में चल करके यही जो गीत है वो बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत हुई। अब इन घटनाओं से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उन्हीं कंटेंट को मैंने इसमें इंक्लूड भी किया है जो पूछे जा चुके हैं या फिर बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इसी डेट में बंगाल की जनता ने शोक दिवस के रूप में मनाया था, शोक दिवस के रूप में मनाया था और अंग्रेजों को, जो अंग्रेज थे उनको अपनी यूनिटी, अपनी एकता दिखाने के लिए बंगाली और मुस्लिम भाई आपस में एक दूसरे को राखी बांधे थे। रक्षाबंधन का त्यौहार भी उस दिन। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन में किस डेट को या फिर बंगाल के विभाजन के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एक बार केबीसी में भी पूछा है कि ये बंगाल विभाजन के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो उस त्यौहार अगर ऐसा कुछ पूछ लेता है कभी तो आप उसको ध्यान रखिएगा, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया था। कौन सा त्यौहार? रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। तो ये कांग्रेस विभाजन ये जो है 1905 का बंगाल विभाजन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस में आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस दो विचारधाराओं की पार्टी थी।
अब दो विचारधाराओं में कौन कौन सी विचारधारा थी? तो जैसे हमने कहा कि 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 1885 से, और लेकर के 1905, इस डेट को बिल्कुल लंबा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा कि 1885 से लेकर के 1905 के बीच का जो समय था वो उदारवादियों के लिए था, या इसमें उदारवादी विचारधारा के नेता थे, ठीक है। और 1906 से लेकर के 1919 तक ये थे उग्रवादी विचारधारा के लोग। इनको नरम पंथ भी कहते हैं और इनको गरम पंथ भी कहते हैं। अब ये सारे अधिवेशन हो ही रहते, इसी दौरान बंगाल का विभाजन हो गया। अब इन सब चीज़ों से इन दो विचारधाराओं के लोगों पे बड़ा इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट ये पड़ा कि अच्छा, बंगाल विभाजन के दौरान एक चीज़ और, स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हो चुका था। अब इनको ये थी कि हम स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करेंगे, हमें स्वराज चाहिए, अपनी स्वतंत्रता चाहिए। इन सब विचारधाराओं के साथ साथ लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आगे चल के 1907 में